यूके में 10 वीज़ों में से 5 वीज़े सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट की वजह से होते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तब जाके समझ आती है कि बैंक स्टेटमेंट का जो 28 डेज फॉर्मूला था वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है और हमने स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से बनानी है। 2026 में क्या रूल चेंज हो गए हैं 28 डेज के, किस तरीके से हम 28 डेज स्टेटमेंट को मैच्योर कर सकते हैं और किस तरीके से फंड रख सकते हैं, आज की वीडियो में बताऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सिमोन है, मैं हूं आपका कंसल्टेंट फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट्स। अगर आप भी उन स्टूडेंट में से हो जो कि मई और सितंबर इनटेक 2026 में अप्लाई करने जा रहा है यूके, तो ये वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। इसमें मैं 28 डेज रूल के बारे में बताऊंगा, 31 डेज रूल के बारे में बताऊंगा, उसके अलावा मैं रिक्वायर्ड अमाउंट के बारे में बताऊंगा कि रिक्वायर्ड अमाउंट कितनी होती है और कैसे आप रख सकते हैं, और एक्सेप्टेबल बैंक अकाउंट कौन से हैं और कौन सा बैंक भी एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और कौन से जो है फंड्स नॉट एक्सेप्टेबल है, किस तरीके से अमाउंट आप डाल लेंगे और किस तरीके से आप विदड्रॉ करवाएंगे। ये सारी डिटेल्स आप स्टूडेंट्स के लिए है। बिल्कुल 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपका सारा कंसेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं 28 डेज रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कि 28 डेज रूल होता क्या है। 28 डेज का रूल मतलब ये होता है कि आपने अपने अकाउंट में आपका 1 ईयर का एक्सपेंस प्लस आपकी ट्यूशन फी बोले तो जितना आपने इनिशियल डिपॉजिट दे दिया है उसके बाद जो फीस बचती है 1 ईयर का लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी ट्यूशन फी, जितनी अमाउंट बनी 5 मिलियन 6 मिलियन 7 मिलियन अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी रुपीस, आपने वो फंड्स 28 डेज के लिए होल्ड करना है बैंक में। उससे एक दिन भी कम हुआ तो आप एम्बेसी आपका फंड एक्सेप्ट नहीं करेगी। यूनिवर्सिटी कैश के टाइम आपका फंड जो है एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगी। और यहाँ पे एक चीज बता दूं, इसमें अगर 10 पाउंड भी मतलब 10 रुपए भी कम हुए तो आपकी जो फी है वो ये जो बैंक स्टेटमेंट है एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक और गलती करते हैं कि वो फंड्स अगर मेंटेन रखने के बाद हर महीने या हर 15 दिन के बाद कभी 100 रुपीज कभी 200 रुपीज उसमें एड ऑन करते रहते हैं। ये गलती भी बहुत ही बड़ी गलती है, ये स्टूडेंट्स बिल्कुल भी गलती मत करें। अच्छा जी, 31 रूल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जिस दिन आपके 28 दिन की स्टेटमेंट पूरी हो जाती है सेम डे उसी दिन की बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके यूके एम्बेसी को दे देते हैं। यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कम से कम आपने 31 दिन या 30 दिन पूरे करने होते हैं। अगर सपोज करें आपने 30 जनवरी को पैसे अमाउंट डाले हैं अकाउंट में, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपने प्रिंट लेना है वो आपने 29 या 31 या अगले 1 मार्च में जाके अपने प्रिंट लेना है। आपने कभी भी 28 दिन का सेम डे में प्रिंट नहीं लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, तो ये गलती आपने नहीं करनी। 1 या 2 दिन आपने बढ़ाकर बैंक स्टेटमेंट निकालनी है, और जब प्रिंट लेना है बैंक स्टेटमेंट का तो आपकी ट्रांजैक्शन शो नहीं होने चाहिए। अगर आपने 1 फेब को या 1 जन को अकाउंट में पैसे डाले तो आपने 2 जनवरी से जो अपनी बैंक स्टेटमेंट का पीरियड है आपने 2 जनवरी से लेकर आगे आपने 30 जनवरी तक का प्रिंट लेना है, जिसमें आपकी जो फंड्स है वो सिर्फ आपके बैलेंस शो होगा, आपकी ट्रांजैक्शन शो नहीं होंगी। यहाँ पे बात करते हैं रिक्वायर्ड फंड की, तो रिक्वायर्ड फंड आपको कितना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपका लिविंग एक्सपेंस प्लस आपकी ट्यूशन फी, जो लिविंग एक्सपेंस है आउटसाइड लंदन तकरीबन ऑलमोस्ट 10,761 पाउंड के करीब बनता है आउटसाइड लंदन। अगर आप इनसाइड लंदन में जाओगे तो आपका 13,000 के करीब बनता है आपका जो है वो लिविंग एक्सपेंस, प्लस आपने इसमें ट्यूशन फी ऐड कर लेनी, तो उसके मुताबिक आपका जो फंड्स है वो आपने अकाउंट में रख देना है। तो ये आपका टोटल डिपॉजिट आपकी बैंक स्टेटमेंट बनेगी जितनी भी अमाउंट आपकी रिक्वायर्ड रहती है। बात करते हैं एक्सेप्टेबल बैंक्स कौन से। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट करते हैं जब भी अकाउंट ओपन करने जाते हैं कि सर मैं पर्सनल अकाउंट खुलवाऊँ, करंट अकाउंट खुलवाऊँ, जॉइंट अकाउंट खुलवाऊँ, कौन सा खुलवाऊँ। तो आपको एक चीज बता दूँ, पर्सनल हो, करंट हो, जॉइंट अकाउंट भी आप अपने फादर के साथ खुलवा सकते हैं या अपने स्पाउस के साथ खुलवा सकते हैं। इसके अलावा आपके पेरेंट्स का अकाउंट भी उसमें ऐड हो सकता है। पेरेंट्स के अकाउंट पे भी आप अपना फंड जो है वो शो कर सकते हैं, जहाँ पे एक कंसेंट लेटर लग जाएगा कि फादर जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है बच्चे को। ठीक है, ये आपकी बात क्लियर आपको हो जानी चाहिए। और यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट भी आप यूज कर सकते हो। सपोज करें अगर आपके 2 अकाउंट्स हैं जिसमें 30 लाख रुपए एक अकाउंट में पड़ा है या 40 लाख रुपए एक अकाउंट में, दोनों अकाउंट की आप यूज कर सकते हो, बट दोनों अकाउंट की शर्त ये होगी कि 28 डेज आपके मेंटेन फंड्स होने चाहिए, देन ही आप आगे
दोनों बैंक स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे और स्टूडेंट्स भी है जो पूछते हैं कि सर कौन से फंड्स जो है हमारे एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं। यहाँ पे आपके एफडी फिक्स डिपॉजिट अमाउंट यूज नहीं होगी। अगर आपके पास नेशनल सेविंग बॉन्ड्स हैं वो नहीं होगा, पाउंड्स हैं या बॉन्ड्स वगैरह हैं वो नहीं एक्सेप्टेबल। जस्ट आपने लिक्विड कैश अमाउंट अपने बैंक में रखनी है तो वही एक्सेप्टेबल होगा, इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इवन कि आपका लोन अकाउंट भी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका लोन लेटर भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नो लार्ज सडन डिपॉजिट। अच्छा, इसमें कोई लेना देना है नहीं है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं जी सर मैं एक ही ट्रांजेक्शन में अगर 50 लाख की स्टेटमेंट है तो एक ही ट्रांजेक्शन में 50 लाख रुपया मैं डाल सकता हूँ या नहीं डाल सकता। अच्छा, जैसा कि इसकी एक रीजन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को किसी वीडियो में स्टार्टिंग में बता दी। आप 25-25 डाल करके कर लें, आप 50 लाख रुपए डाल दें, आप 60 लाख रुपए कर दें, ठीक है जी। अगर आपने नया अकाउंट ओपन करवाया है, क्योंकि यहाँ पे शर्त कोई नहीं है आपका पुराना अकाउंट हो या न्यू अकाउंट हो, न्यू अकाउंट भी हो आपका 50 लाख रुपए डालो, आपकी ट्रांजेक्शन शो हो रही है। बट मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपने वो ट्रांजैक्शन नहीं लेनी, आपने अगले दिन से स्टेटमेंट का पीरियड निकालना जिसमें आपका सिर्फ अकाउंट बैलेंस आएगा जो बैक पे आ गया। अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वाली बैंक स्टेटमेंट यूके को देते हो, यूके पैसे में देते हो, डेफिनेटली वो पूछेंगे यार एकदम से आपका 50-60 लाख रुपया क्यों डाला आपने, ये कहाँ से पैसा आया, ठीक है। और दूसरा आपका सोर्स ऑफ फंड्स। अब आपने सोर्स ऑफ फंड्स की बात छेड़ी है तो सोर्स ऑफ फंड्स के बारे में मैंने अलग से बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ फंड्स और अप्लाई वेरिफिकेशन की अलग से अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है। उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वो मेरी वीडियो कंप्लीट देखें। उसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी मैंने क्लियर की हुई है कि सोर्स ऑफ फंड्स आपने कैसे लगाना है, बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है और आपकी जो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन है वो कैसे बनानी है। और जो भी स्टूडेंट्स अगर माई इनटेक सितंबर इनटेक में अप्लाई करना चाहते हैं विद सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स, दिए गए नंबर्स में हमारे काउंसलर की टीम के साथ रब्ता करो, आपको तुरंत हम रिप्लाई देंगे और इंशाल्लाह 100% आपका वीज़ा यूके यूनिवर्सिटी से लेकर देंगे। अभी ऑफिशियली मई और जून इनटेक के अनाउंसमेंट हो गई है, जो एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर लेटर्स आने लगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं मई इनटेक सितंबर इंस्टील के वो यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को बताऊं जो कि 100% ऑफर लेटर्स, 100% पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कैश विड्रॉल वाला सीन नहीं है, तो आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हो, उसके ऊपर मैं नई वीडियो लेकर आऊँगा आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।